Dear students, we have to study mathematical induction, chapter 4. मैथमेटिकल इंडक्शन है ना। तो आपने डाउट्स हैं कोई इसी पे? क्वेश्चन किए थे कल? कर लिया, हो गया। देखो एक्सरसाइज में देखो, अच्छा आप इसमें कौन सा टफ लग रहा है वो और हम कर दें एक बार। 11। चलो देखो देखो, आप जो आज पहली बार आए हैं वो मेथड देखो कैसे क्या करते हैं ना। 11th क्वेश्चन, देखो दिख रहा है इसमें, देखना हैं? We have to study mathematical induction in exercise 4.1, 11th question. बोलो क्वेश्चन बोलो। जल्दी जल्दी बोलो। n plus 3 2। देखो ये क्वेश्चन, हाउ कैन वी सॉल्व in by mathematical induction? Firstly, let it is true for n equal to 1. पहले हम इसे n equal to 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर हम इसे अज्यूम करेंगे let it is true for n equal to k. n equal to k के लिए हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसको प्रूफ मानेंगे कि LHS equal to RHS. फिर हम n equal to k plus 1 के लिए प्रूफ करेंगे। यदि सब इन सब के लिए हो जाता है तो हम बोलते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर। तो हम ये मान लेते हैं कि सारे इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है। जितने भी हम मैथमेटिक्स में फार्मूले पढ़ते हैं वो सब मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक होते हैं कि वो सही है कि नहीं। जी मेथड यही होती है। क्या मेथड है देखो बता रहे हैं। पहले तो जो क्वेश्चन है इसको Pn अज्यूम कर लेते हैं हम। लेट क्या मान लेते हैं इसको हम Pn। अब हम n इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, फॉर n इक्वल टू 1 तो P1 का मतलब है LHS में फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म 1 के लिए तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3। RHS में n की जगह 1 रख दो, थ्री टू जा 6 बन जा 6, 4/4 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 1/6 इक्वल टू 1। सो P1 इज ट्रू। क्लियर हो गया? लेट Pk ट्रू। अब हम n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये ट्रू है, तो इसमें LHS इक्वल टू RHS लिख दो, n की जगह k रख देना
देखो हमने पूरे LHS पूरे RHS में n की जगह क्या पुट कर दिया k, तो जो p के बन गए मतलब n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू हो। अब हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे और ये ट्रू माना जाता है ना, इज ट्रू, और इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि हम इसका यूज करेंगे, हमने अज्यूम किया है। अब हम n इक्वल टू फॉर n इक्वल टू काय के लिए k प्लस 1 के लिए, तो बोलो भाई p k प्लस 1, देखो ये तो पूरा उतारे k तक, और फिर एक टर्म और बढ़ा देंगे तो कितनी टर्म हो जाएंगी k प्लस 1, ये कितनी है अभी k है, तो ये तो नोट करो 1/1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5, k into k plus 1, k plus 2, यहाँ तक तो ठीक है, और एक टर्म और बढ़ा दो n k plus 1, तो इसमें n की जगह क्या रखते हैं अपन k plus 1, तो k plus 1 टर्म हो जाएंगे, रखो n की जगह k plus 1, k plus 1, k plus 2 हो जाएगी ये, और यहाँ k plus 3 हो जाएगी। RHS बोलो n की जगह k plus 1 रखो, k plus 1, k plus 4 हो जाएगी, n की जगह k plus 1 रख रहे हैं, 4, k plus 2 और k plus 3, ये हमें प्रूफ करना है, ये हम मानेंगे कि नहीं ये ट्रू नहीं है, ये हम पहले प्रूफ करके बताएंगे ट्रू है। तो हम कैसे करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे और RHS लाके लगाएंगे और यूज इसका कर लेंगे, ये गिवन माना जाता है। चलो लो LHS, ये LHS 1/1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5, k into k plus 1, k plus 2 और k plus 1, k plus 2 और k plus 3, LHS ले लिया हमने, हम RHS लाएंगे। LHS में यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये गिवन है, जब हमने मानी है p के ट्रू, तो इसकी जगह हम हमेशा हर क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू यहाँ से करते हैं। रखो बोलो k plus 3, 4, k plus 1, k plus 2, और एक टर्म और बची अभी हम पे है ना, 1/k plus 1, k plus 2 और k plus 3, लिख दो पुट वैल्यू और pk फ्रॉम फर्स्ट, इसमें हमने pk की वैल्यू रख दी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको सोल्व करो और RHS ला के बताओ, pk प्लस 1 का RHS लाना है, तो सोल्व करने का ये तरीका है, पहले कॉमन ले लो जो जा रहा है और फिर LCM ले लो, आ जाएगा। तो पहले कॉमन लो, क्या क्या जा रहा है, k प्लस 1 जा रहा है, k प्लस 2 जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा बोलो, k into k plus 3 upon 4 प्लस 1/k प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो, जी आ रहा है। तो 1/, क्या बोलना, k प्लस 1, k प्लस 2 ब्रैकेट, अब यहाँ पे क्या करना है, LCM ले लें, k into k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 into k प्लस 3, भाई सही है, बस तुम मत करो तो नीचे हो जाएगा। बोलो 1/k प्लस 1, k प्लस 2 ब्रैकेट k into k प्लस 3 का प्लस 4 अपॉन 4 into k प्लस 3। देखो हमने क्या किया, दिख रहा है ना, इसका इंटू इसमें कर दिया, इसका इंटू इसमें, नीचे दोनों का एलसीएम देगा ना,
अब इनको सोल्व करो, मुझे लाना है। तो 1/4 k + 1 k + 2 k + 3, ये तो हो गया। ऊपर इनको खोल लो यार भाई, a² + 2ab, 2ab मतलब 6k + b² है ना, और प्लस 4 और सोल्व करो। 1/4 k + 1 k + 2 k + 3 a³ + 6k² + 9k + 4। अब तुम्हें ये क्यों, अच्छा ये क्यों आ गया, और नीचे क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, ठीक है। अब दो कलाकारी है, एक तो तुम ये देखो कि नीचे तुम्हें k + 2 k + 3 चाहिए, और हम पे नीचे क्या आ रहा है एक्स्ट्रा k + 1, मतलब इसमें एक k + 1 है, इसमें 3 k है, k क्यों है ना, 3 k है। अच्छा, और हमें दो चाहिए, एक k + 1 और k + 4 चाहिए। इसका मतलब है इसके फैक्टर ये होंगे k + 1 का होल स्क्वायर इंटू k + 4। गारंटी से खोल के देख लेना, इसका इंटू करोगे तो यही मिलेगा। देखो हम करके बता रहे हैं, k + 1 का होल स्क्वायर इंटू k + 4, a² + 2ab + b² इंटू k + 4 करो इंटू, तो k³ + 2k² + k + 4k² + 8k + 4। तो देखो क्या जाएगा रिजल्ट, k³ + 6k² + 9k + 4। देखो यही है। तो गारंटी से इन दोनों का इंटू है जी। क्यों है, क्योंकि एक k + 1 कटना है, और ये दोनों बचेंगे तो दो हमें चाहिए भी है। अब इसके हम लेकिन ए से नहीं, हम तुम्हें फैक्टर करके बता रहे हैं। अब हम तुम्हें फैक्टर करके बताएंगे कि इसके कितने फैक्टर होंगे। अभी तुमने पावर 3 के फैक्टर नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ोगे, है ना, पढ़े हो शायद 10 में, तो नहीं पढ़े तो हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, हम सोल्व करना जो बिठा रहे हैं, वीडियो में है ये पूरा, है ना बेटा। ये RHS लिखा है, जे लिखा है। चलो यार बोलो भाई, 5 क्वेश्चन। k³ बोला + 6k² है + 9k = 0। फैक्टर करना हम सिखा रहे हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 4 में किस किस का जाएगा, ±1 का। गारंटी से ये पूरा क्वेश्चन इनमें से किसी एक वैल्यू से 0 होगा, गारंटी 0 होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू मत रखो, क्योंकि पॉजिटिव से 0 होना ही नहीं है, होना नेगेटिव से। तो हम k = क्या पुट कर रहे हैं, -1 करें, देखो -1 की पावर 3, 6 × -1 का स्क्वायर, 9 × -1 + 4, -1 + 6 -9 + 4। देख लो ये 0 हो गया। सो k = -1 रखा है, मतलब k + 1 इज फैक्टर। कोई डाउट है, जो मेथड आ रही है समझ में, पूछ लेना, क्योंकि ये द्वारा नहीं बताएंगे हम फैक्टर। ये फैक्टर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो तो सवाल में आ गया, इसलिए हमें सिखाने पड़ रहा है। उसकी हम दूसरी ट्रिक भी बता देंगे, और हमने बताई थी ना, जो जो जरूरत है हम उस पर फैक्टर कर देंगे यहाँ पे, कोई मत, जो तुमको मैं सिखा रहा है। तो k + 1 फैक्टर हो गया, तो k + 1 हम कितनी बार लिख लें, 3 बार, अपने मन से, ठीक है। अब इसमें इंटू कर करके हम वापस यही सवाल लाएंगे, वापस लाएं। तो देखो सबसे पहले k है, कितने का इंटू करने के दिया गया, ये k² का कर दो, k³ + k², 6k² चाहिए और तुम पे 1k² आ गया, कितने और चाहिए, 5k²। तो इसमें कितने का इंटू कर दें, 5k, तो जो हो जाएंगे 5k² होगा, 6 + 5k।
5 के है और तुम्हें चाहिए क्या है 9 के, कितने 4 के और चाहिए, तो इसमें 4 का कर दो तो जो होगा 4 के और लास्ट में 4 भी चाहिए क्या। चलो ये हो गई क्लियर। ये लाइन काटो, ये इसके फैक्टर हो गए, इसमें से k + 1 ले लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा k² + 5k + तो k + 1 × k² + 5k + 4 इसके भी फैक्टर कर लो, करो k² + 4k + k + 4, k कॉमन ले लो तो k + 4, 1 कॉमन ले लो तो k + 4, k + 1 × k + 1 × k + 4। अगर फैक्टर देखो ये मेथड इस सिलेबस में नहीं है, शायद पूरे मैथ में एक आध जगह और फैक्टर करने आए, और यहाँ पे भी इसकी जरूरत नहीं है फैक्टर करने की, हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, हम देखो ध्यान से, ये भी नहीं करना तुम्हें, इसके फैक्टर करने हैं, तुम्हें RHS कितना चाहिए, जी चाहिए, तो पक्के ऊपर ये दोनों तो होने ही चाहिए और नीचे ये दोनों होने चाहिए, नीचे कितने हैं 3, तो ये k + 1 कटना चाहिए, तो इसका मतलब है इसके फैक्टर a से होना चाहिए, फिर एक तो k + 1 कटना है और 2 होने ये चाहिए, एक k + 1 चाहिए और एक k + 4, गारंटी से 3 फैक्टर, क्योंकि पावर 3 है 3 फैक्टर होना चाहिए, अपॉन 4 × k + 1 k + 2 और k + 3, और यदि तुम नहीं ढूंढ पाओ तो फिर तुम्हें a से निकाल के बताना पड़ेगा कि ये है, लेकिन ये फैक्टर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मेथड आप यूज करके रफ काम है, इसको आप हटा दो, हमें तो जो फैक्टर चाहिए थे आप चाहे स्ट्रिक से निकाल लो चाहे डायरेक्ट कर दो, गलत नहीं होना चाहिए बस। और अब ये दोनों कैंसिल, RHS आ गया मेरे ख्याल से, देख लो, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, ये आंसर। कोई डाउट है क्या, मेथड आगे समझ में, जी अलग टफ टाइप का क्वेश्चन था, है ना, अलग है। चलो और बढ़ाओ आगे, और कोई डाउट है कि आगे हम बढ़े। और कोई डाउट है, देखो हाँ वो हम करा रहे हैं, वो हम कराएंगे 18 से, है ना, इसके पहले पहले के देख लो, कोई सब 18 17 तक जय मेथड चल रही है, हम कल से पढ़ा रहे हैं, परसों से, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 के लिए कर रहे हैं, k के लिए मान रहे हैं और k + 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं। 12, चलो बोलो 12 क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4.1 का बोलो। यही है, इसको क्या आर्ग्यू कर ले हम, Pn। सबसे पहले फॉर n = 1 P1 निकाले, LHS A फर्स्ट टर्म ए, RHS में बोलो A r⁻1 - 1/r⁻, कैंसिल, LHS = RHS, सो P1 इज ट्रू। कोई डाउट है केस में, लेट P के ट्रू, P के को ट्रू अज्यूम कर लो, बोलो भाई P के A प्लस AR⁻k - 1 AR⁻k - 1/r⁻। कोई डाउट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब P के +1 के लिए हम प्रूव करेंगे,
LHS लेके चलेंगे, RHS ला के बताएंगे। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो pk प्लस 1 बोलो, ये तो लिख लो पूरा, a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR रेज़ टू पावर, बीच में कितने भी लिख सकते हो, ये बहुत सारी टर्म है, तुम और बढ़ा भी सकते हो, उसके बाद AR2 AR4 कितनी भी लिख सकते हो, तो कोई अंतर नहीं, प्लस ये तो यहाँ तक की लिख ली। अब हम n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखो, AR रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, मतलब क्या बचा k, और राइट हैंड साइड में AR रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 और r, इसका हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS तो LHS RHS लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट की वैल्यू में देखो, AR रेज़ टू पावर k वैल्यू, ये वैल्यू रख रहे हैं, रखो AR रेज़ टू पावर k माइनस 1 अपॉन r प्लस AR रेज़ टू पावर k, लिखो पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, सोल्व करो भाई इसे और जी लाना है, कॉमन को जा रहे हैं क्या ये ले ले, और तो कुछ नहीं जा रही है, तो फिर इससे अच्छा एक काम करो, LCM ले लो, है ना, ए ले लेना, ये कॉमन है ना, AR रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस R रेज़ टू पावर k इंटू R माइनस 1 होल अपॉन R माइनस, हमने LCM ले लिया, R माइनस 1 आ गया, और दोनों में से a बाहर कर दिया, अब भैया मैं बोल आना है, ये दोनों तो आ गए, 1 है क्या, 1 भी नहीं, अब इंटू करो, AR रेज़ टू पावर k माइनस 1 R इंटू R रेज़ टू पावर k माइनस R रेज़ टू पावर, R रेज़ टू पावर k से R रेज़ टू पावर k, अपॉन में क्या है R माइनस 1, यही है ना, इन दोनों में बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी, और माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, देख लो भाई RHS आ गया क्या, RHS, hence it is true for all integers, है ना, मेथड में कोई डाउट नहीं, सब तो आ गई होगी सबको। चलो अब हम 18 से कर रहे हैं, पहले हम ये डिविजिबल वाले कर लें, है ना, फिर अपन लेस देन